गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर जो 3 है प्लांट किंगडम, उसको अपन ने स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पे 2 फाइलम कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। फर्स्ट जो फाइलम था थेलोफाइटा था, जिसमें एल्गी की स्टडी की थी हम लोगों ने। और जो सेकंड फाइलम है वो ब्रायोफाइटा था, जिसकी कंप्लीट स्टडी कर ली है। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, क्योंकि अपनी जो लाइफ होती है उसको लैंड और वाटर बोथ आर द सर्वाइवल होती है। वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन या फिर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन द नेक्स्ट फाइलम इज द टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट फाइलम की स्टडी करेंगे तो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो लैंड प्लांट होते हैं, कंप्लीटली लैंड प्लांट, कंप्लीटली लैंड प्लांट्स है। कंप्लीट लेंथ पे आ गई ना। इसके कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बट सभी को नहीं होती, इसीलिए इनको कंप्लीटली लेंथ प्लांट बोला जाता है। कंप्लीट क्या आ चुके हैं लेंथ पे, या आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट सक्सेसफुल लेंड प्लांट। लेंड प्लांट्स भी इनको बोलते हैं। एंड द अदर डे, देखिए अब ये लैंड पे तो आ गए, अभी आए हैं, कंप्लीटली आए हैं, तो इसका मीन्स क्या होगा, अभी अपराइट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्रीपिंग करते रहते हैं। जैसे देखिए रेप्टाइल्स, स्नेक है, लिजार्ड, अगर अपन एनिमल्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, ग्रो करने के लिए क्रीपिंग करते। तो वैसे ही ये जो फाइलम के जो मेंबर होंगे वो भी क्रीपिंग करते हैं। सो Pteridophyta is known as the reptiles of plant kingdom. Reptiles of plant kingdom. First successful plants, ठीक है, लैंड प्लांट्स हो गए। कंप्लीटली लैंड प्लांट्स बोल सकते हैं अपन इसको, और इनको क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। और एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इज द ब्रायोफाइटा। देन द नेक्स्ट Pteridophyta coined by studied by the Haeckel. Studied by the Haeckels ने इसकी क्या की थी, स्टडी की थी टेरिडोफाइटा की। The branch of biology in which study of pteridophytes plants is known as the pteridology. नॉन एज दैट टेरिडोलॉजी बोला जाता है। याद रख लोगे जहाँ पे इसकी स्टडी की जाती। तो मेन पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखे, तो आपको अलग से नोट करना है। टेरिडोफाइटा कुछ स्पेसिसिटी होती है। अब जैसे मान लीजिए आपने कभी ये सुना होगा कि, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि जो रेप्टाइल्स के अंदर जो डायनासोर थे वो जुरासिक पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा थे। ऐसे पीरियड की बात चलती, वो रेप्टाइल्स वाला पीरियड था, फिर जुरासिक पीरियड खत्म हो गया था, तो धीरे धीरे नए पीरियड आने लगे। तो वैसे ही एक पीरियड का नाम है सिलूरियन। पीरियड का क्या नाम है, सिलूरियन पीरियड होता है। ये कुछ बायोलॉजी के अंदर कुछ पीरियड्स के नाम दे रखे हैं, तो वैसे आपके सिलेबस में है नहीं पीरियड्स के नाम, इसलिए मैं डिफाइन भी नहीं कर रही हूँ। अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बता देना, मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगी आप लोगों को कि किस पीरियड को क्या बोला जाता है, और उस पीरियड में किस प्लांट्स या एनिमल्स की स्पेसिसिटी ज्यादा थी। तो प्रेजेंट टाइम में तो अपन सिल्यूरियन की बात करें कि सिल्यूरियन के अंदर टेरिडोफाइटा जो प्लांट थे वो मेन थे, इनकी स्पेसिसिटी थी ज्यादा। चलिए नेक्स्ट कुछ और स्पेसिसिटी की बात करते। अब अपन इसके हैबिटाट देखते कि जो टेरिडोफाइटा थे प्लांट्स है उनका हैबिटाट कैसा है। वैसे तो ये लैंड प्लांट है, ठीक है, बट कुछ इसके मेंबर्स होते हैं जिनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है रिप्रोडक्शन के लिए फॉर द रेयर कंडीशन में। इसके जो प्लांट्स होते हैं अपन बता सकते हैं कि डेजर्ट से लेकर के डेजर्ट वाले एरिया, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो डेजर्ट एरिया में भी होते हैं, बट कुछ मेंबर्स ही होंगे डेजर्ट एरिया में। क्यों, अभी अभी वाटर से निकल करके बाहर आए हैं, तो डेजर्ट एरिया में तो वाटर की कमी होती है, इसलिए रेयर केस के अंदर ही प्लांट्स मिलेंगे डेजर्ट एरिया के अंदर। चलिए
फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि प्लांट बॉडी कैसी है। प्लांट बॉडी, तो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम, लीव्स, कंप्लीटली पता चलता है। तो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएट होती है प्लांट बॉडी, ठीक है। सेकंड, अब प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीव्स में हो गई, तो इसका मीन्स इसमें क्या होंगे, वेस्कुलर बंडल भी आ गए, जाइलम और फ्लोएम भी आ गए। तो वेस्कुलर बंडल आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। वेस्कुलर जो बंडल है वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर द टू, फर्स्ट इज द जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम हो गए। अब हम देखते हैं कि जो जाइलम है, ये भी आपको अगर थोड़ा सा 9th क्लास का थोड़ा याद हो तो जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। अब वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से अपन वो देखते हैं, देखिए ना, कौन कौन से याद है क्या, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम में फाइबर। तो देखिए इन दोनों का क्या काम होता है ना, ट्रेकिया, ट्रेकिस जो होते हैं उनका क्या काम होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और जो जाइलम जो पेरेनकाइमा है फूड को स्टोर करता है, और फाइबर्स जो होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइटा इसमें ये वेसल्स नहीं होती। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि टेरिडोफाइटा के जो मेंबर्स में जाइलम का कौन सा कंपोनेंट नहीं होता, विच कंपोनेंट्स इज एब्सेंट इन द जाइलम ऑफ टेरिडोफाइटा, वेसिकल्स। याद रह जाएगा इसमें क्या नहीं होती, वेसिकल्स नहीं होती है। चलिए अब फ्लोएम की बात करते हैं अपन। फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट हो गए। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो फ्लोएम के अंदर एक तो होती है सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ये होते हैं। अब देखिए सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होती, ठीक है। टेरिडोफाइटा में सिव ट्यूब कंपेनियन सेल्स नहीं होती, तो ये भी क्वेश्चन बन गया कंपटीशन एग्जाम का। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखोगे। जाइलम में तो वेसिकल्स नहीं होती है और फ्लोएम में सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होती है। इनकी स्ट्रक्चर कंप्लीट स्टडी हमारे सिलेबस में है, तो वहां करेंगे प्लांट टिश्यू की जब स्टडी करेंगे। प्रेजेंट टाइम में अपन किसकी स्टडी करें, टेरिडोफाइटा की स्टडी करें। तो मैं यहाँ पे केवल इतना ही बताऊंगी कि प्लांट टिश्यू कंप्लीट है हमारे सिलेबस में। तो वेस्कुलर, अब देखिए जाइलम और फ्लोएम जो होगा वो कंप्लीटली डेवलप तो है ही नहीं, फिर कोई ना कोई कमी चल रही है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। टेरिडोफाइटा के अंदर सेकेंडरी जो ग्रोथ है वो अब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मीन्स होता है थिकनेस, यानी ये प्लांट मोटे नहीं होते। सेकेंडरी ग्रोथ का मीन्स होगा जो स्टेम है, रूट है, वो थिक हो जाएगी, ब्रोडेड हो जाती है। जब आपने अपने आसपास के जो प्लांट्स है वो देखते होंगे आप लोग कि जो पुराने प्लांट्स उनका स्टेम देखिए कितना थिक होता है, हार्ड होता है। तो वो रीजन क्या था, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ का रीजन था। इसीलिए इन प्लांट में टेरिडोफाइटा प्लांट बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं और इलास्टिक होते हैं, इजली से टूट जाते हैं। तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब देखिए बॉडी डिवाइड इनटू द रूट, स्टेम एंड द लीव्स। बॉडी डिवाइड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब इनके टाइप्स देखते हैं पर रूट, स्टेम और लीव्स किस टाइप के होते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर, सॉरी टेरिडोफाइटा के अंदर। तो देखिए रूट है तो प्रेजेंट है रूट। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, मैं ये 2 डिफरेंस कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक तो ये बना दिया ऐसे, एक तो देखिए ऐसे रूट अराइज हो रही है इस टाइप से, ठीक है। एक है जैसे ये ऊपर स्टेम हो जाएगा और एक यहाँ से रूट अराइज हो जाती है,
टाइप से। तो देखिए ये बीच वाले पार्ट को रेडिकल बोलते हैं। जब क्या होता है, जब सीड है, ठीक है, जर्मिनेशन होगा, प्लांट्स बनेगा, तो उस समय इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रेडिकल। अगर रेडिकल से रूट अराइज होती है, देखिए रेडिकल से निकल रही है ना, रेडिकल से रूट अराइज हो रही है, तब उसको अपन बोलते हैं टेप रूट। क्या नाम होता है, टेप रूट नाम होता है। अगर देखिए इस टाइप से अगर रूट अराइज हो रही है, यानी स्टेम के बेस से रूट अराइज होती है, तो इसको अपन बोलते हैं फाइबर्स रूट या फिर एडवेंसियस रूट। ये आपको किस में दिखने को मिलेगी, देखिए ये आपको मिलेगी जैसे ये लीव्स बड़ी हो, ठीक है, और लीव्स के अंदर इस टाइप का पैटर्न हो, इसको अपन बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, आपको मिलेगा। ये भी है, आराम से करेंगे स्टडी, इनकी सब कंप्लीटली स्टडी दे रखी है रूट स्टेम लीव्स की। अब तो ये नाम आ गया तब बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे, तो ठीक है, इस टाइप से ऐसे, ठीक है, एक जैसे ये हो, आपने देखी होगी लीव्स ऐसे हो, ऐसे ऐसे जाल जाल सा बना रहता है, ऐसे ऐसे पूरी लीव्स के अंदर जाल बना हुआ रहेगा, है ना। एक इस टाइप की लीव्स होती है। तो यहाँ पर टेप रूट तो मिलेगी जब प्लांट की इस टाइप की लीव्स हो, यानी डाइकोट प्लांट में, ठीक है। अगर इस टाइप की लीव्स है, पैरेलल वेनेशन वाली लीव्स है, तो कौन सी रूट मिलेगी, एडवेंसियस रूट मिलेगी। अभी प्रेजेंट टाइम में अपन रूट से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो टेरिडोफाइटा की स्टडी कर रहे हैं, बट यहाँ पे नाम आएगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। देखिए इसमें जो रूट होती है मोस्टली एडवेंसियस टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, एडवेंसियस की जो रूट होती है वो मेन बॉडी से अराइज नहीं हुई है, रेडिकल से अराइज नहीं होती है, प्लांट के अदर पार्ट से अराइज होती है। द रूट अराइज द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट नोन एज द एडवेंसियस रूट। तो इसमें भी आप मेन किस टाइप की रूट पाई जाती है, एडवेंसियस रूट पाई जाती है। यानी कि इसकी जो प्राइमरी रूट है वो एपीमेरल है, कुछ टाइम्स के लिए होती है। जो मेन रूट होती है ना, इसकी प्राइमरी रूट आप जिसको बोलोगे, वो तो सम टाइम्स के लिए निकलती है, फिर वो तो हट जाती है, उसकी जगह एक नई रूट आ जाती है जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, उसको बोल देते हैं एडवेंसियस रूट बोल देते हैं। तो पहले अपन रूट की ही बात कर लेते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एडवेंसियस रूट का एक थोड़ा सा, ये देखिए जैसे कोई प्लांट चल रहा है, ये इसकी ब्रांचेस है, और यहाँ इससे इसकी प्लांट्स की क्या बनी हुई है, लीव्स बनी हुई है ना। क्योंकि क्रीपिंग प्लांट्स बताया ना मैंने आपको, रेप्टाइल्स की बात की है क्रीपिंग। तो देखिए अब यहाँ से ही देखो, एक साइड तो यही से लीव्स निकल रही है, इसी ब्रांच से, यानी बहुत सारी ऐसे ऐसे लीव्स निकली, और यहीं से ही ये कुछ ब्रांचेस निकल करके कहाँ चली गई, सोयल में चली गई। तो इस टाइप का जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एडवेंसियस रूट बोलेंगे। एक ऊपर की साइड तो इससे लीव्स निकल रही है, और नीचे की जो साइड्स होगी कहाँ चली गई, सोयल में चली गई, और टू बिहेव द रूट टू absorb the water and minerals, so this is known as the adventitious root। तो प्लांट के किसी भी पार्ट से रूट का बनना एडवेंसियस रूट होता है। चलिए सेकंड अपन बात करते हैं स्टेम की। अब वुडी तो हो नहीं सकता इसका स्टेम, क्योंकि अभी अभी तो ये प्लांट कंप्लीटली लैंड पे आए हैं, तो श्योर इसका जो रूट होगा, सॉरी जो स्टेम होगा वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, ग्रीनी होगा, सॉफ्ट और ग्रीनी, जिसको अपन बोलते हैं हर्ब्स टाइप, हर्बेसियस। हर्ब्स टाइप किसको बोलेंगे, जो स्टेम है वो ग्रीनी है, सॉफ्ट है, तो हर्ब्स टाइप इसका क्या होता है, स्टेम होता है। कुछ इसके मेंबर ऐसे होते हैं जिनका जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड स्टेम उसको अपन राइजोम बोलते हैं।
राइजोम बोलते हैं। अंडरग्राउंड जो स्टेम होगा उसको राइजोम बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल अपन क्या देते हैं, फ्रन देते हैं। फ्रन इसी का मेंबर होता है जिसका स्टेम कहाँ होता है, अंडरग्राउंड होता है स्टेम। चलिए इतनी बात सभी स्टूडेंट से क्लियर हो चुकी। यानी कि रूट कैसी होती है, प्राइमरी रूट डिस्प्लेस्ड बाय द एडवेंशियस रूट, स्टेम इज द हर्बेसियस, द सम स्टेम इज द अंडरग्राउंड इज राइजोम्स, फ्रन। नेक्स्ट लीव्स की बात करते हैं, इसकी लीव्स कैसी होती है। अब देखिए जो लीव्स होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक स्मॉल लीव्स होती है, एक लार्ज लीव्स होती है इसके मेंबर में। तो देखिए जो लीव्स होगी अपन उसको एक तो नाम दे देंगे माइक्रोफाइल्स, माइक्रोफाइल्स, एक नाम दे दूं मेगाफाइल्स। ये मैक्रोफाइल्स बोल सकते हो। तो लीव्स आर द टू टाइप, इफ द लीव्स स्मॉल ब्रांचेस, अगर लीव्स कैसी हो, स्मॉल हो, स्मॉल लीव्स इज नॉट एज द माइक्रोफाइल्स। मेगाफाइल्स का मीन्स क्या हो गया, लार्ज या बिगर, बिगर लीव्स, ये क्या होगी, मेगाफाइल्स होगी। तो देखिए रूट कैसी है, प्राइमरी रूट डिस्प्लेस्ड बाय द एडवेंशियस रूट, स्टेम हर्ब्स लाइक, कैसा होता है, हर्ब्स लाइक, अभी अभी बने लैंड पे आए तो ऑब्वियसली हर्ब्स लाइक हो गया। लीव्स टू टाइप, इफ द लीव्स इज स्मॉल माइक्रोफाइल्स और लीव्स इज द लार्ज साइज इज द मेगाफाइल्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब मैं एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ आप सभी को कि किसका क्या आएगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या देखा है, सिल्यूरियन पीरियड्स के होते हैं, रूट स्टेम लीव्स डिफरेंशिएट होती है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जाइलम में वेसल्स नहीं होती है ना, और किसके अंदर, फ्लोएम में सीड ट्यूब कंपेनियन सेल्स नहीं होती है। इसके हमने रूट स्टेम और लीव्स के टाइप्स देख लिए हम लोगों ने, इसका हैबिटाट कर लिया। अब अपन बात करते हैं कि जो टेरिडोफाइटा वाले जो प्लांट्स है उसमें रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, बट नॉट बियर फ्लोवर एंड सीड, नॉट बियर फ्लोवर एंड सीड, ना तो इसके फ्लोवर लगते हैं और ना ही सीड लगती है। बात आप ध्यान में रखोगे कि टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ना तो फ्लावर बियर होते और ना सीड बियर होते। तो अब देखिए ये जो प्लांट्स है, अब जिनमें एक वर्ड यूज करती हूँ मैं, क्रिप्टोगेमस, क्या वर्ड यूज कर दिया मैंने, क्रिप्टोगेमस। अब क्रिप्टोगेमस का मीन्स नॉट बियरिंग ऑफ सीड, जिनमें क्या नहीं बनते, सीड नहीं बनते, उनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेमस बोलते हैं। अब देखिए ये क्रिप्टोगेमस तो होगी क्योंकि इसमें क्या नहीं बनते, सीड नहीं बनते, बट इसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते, तो क्रिप्टोगेमस वेस्कुलर प्लांट, क्रिप्टोगेमस वेस्कुलर प्लांट सही। ओनली आपको ये पूछे क्रिप्टोगेमस कौन कौन से हैं, तो ये क्रिप्टोगेमस में थेलोफाइटा भी आते हैं, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सभी कैसे हैं, थेलो, वापस से लिखती हूँ स्पेलिंग, थेलोफाइटा, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सभी कैसे हैं, क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस मीन्स इसमें सीड की बियरिंग नहीं हो, सीड बियर नहीं हो, वो क्रिप्टोगेमस है। बट देखिए अब यहाँ पे थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इसमें साथ में क्या नहीं था, वेस्कुलर बंडल नहीं था, इसमें क्या नहीं थे, वेस्कुलर बंडल नहीं थे, बट टेरिडोफाइटा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्रिप्टोगेमस तो है, इनपे सीड नहीं लगते,
साथ में कैसे वेस्कुलर है, इसलिए टेरिडोफाइटा का एक नाम और इसको क्या बोलते हैं अपन ध्यान में रखना, क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस टेरिडोफाइट्स। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पर मैन बॉडी कैसी है, इसकी हैपेलॉइड है कि डिपेलॉइड है। ये पीछे वाले टॉपिक्स में अपन करते आ रहे थे कि जो थैलोफाइटा में मैन बॉडी कैसी है, हैपेलॉइड। ब्रायोफाइटा में भी मैन बॉडी क्या हैपेलॉइड, बट इन द टेरिडोफाइटा कंप्लीटली लैंड प्लांट, सो द बॉडी इज स्पोरोफाइट। मैन बॉडी इज स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मीन्स डिपेलॉइड फॉर्म। हैपेलॉइड फॉर्म बनती है बट गैमेट बनते समय बनेगी, जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तब वही बनाएंगे गैमेट। बाकी मैन बॉडी इसकी कैसी होती है, स्पोरोफाइट्स होती है। अब मैं एक आपको बात बता रही थी कि अपन ने टेरिडोफाइटा किया था, है ना। तो टेरिडोफाइटा में मैंने ये कहा था कि मैन बॉडी गैमेटोफाइटा, सही है। कुछ टाइम्स के लिए स्पोरोफाइट्स बनते हैं, तो स्पोरोफाइट्स वाली जो बॉडी होती है उसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फुट, ठीक है, फिर सेप्टा, वहां पे मैंने सेप्टा बोल दिया था, गलती से नाम निकल गया था मुझसे, लेकिन होता सेटा है, तो आप ध्यान रखिए सेटा, और एक होता है कैप्सूल। बस यही बताना चाह रही थी मैं आपको कि वो सेटा है, सेप्टा नहीं है। चलिए ये अपन ने बात कर ली कि जो टेरिडोफाइट जो प्लांट है उसकी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड बात की, अपने मॉर्फोलॉजिकली स्टडी की है कि मॉर्फोलॉजिकली ये कैसे प्लांट्स होते हैं। अब जो टेरिडोफाइटा के अंदर अपन एग्जांपल्स करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, बट आज की जो हमारी क्लास है वो केवल किससे रिलेटेड थी, इसकी मोर्फो जो एक्सटर्नल पिक्चर्स होते हैं जिसको अपन देख पाते हैं उन्हीं से रिलेटेड पॉइंट क्लियर किया था। तो टेरिडोफाइटा वाले मेंबर रूट स्टेम लीव्स में है, इसमें सीड नहीं बनते, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल भी है, जाइलम में वेसल्स नहीं होती, और फ्लोएम के अंदर क्या नहीं होता, अभी बताया था मैंने आपको, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होती। चलिए फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये किस पीरियड में आते हैं, सुलेरियन पीरियड के अंदर आते हैं। तो अपना जो अभी तक पीरियड चल रहा है, तो जैसे जुरेसिक पीरियड की अपन बात की तो उसमें डायनासोर के मेंबर ज्यादा थे, रेप्टाइल्स ज्यादा थे वहां पे। तो पीरियड वाला जो चैप्टर वो आपकी नहीं है, वो आगे जाकर के भी एमएससी लेवल पे आता है, वो जब आप जूलॉजी से या बॉटनी से एमएससी करना चाहोगे तब आएगा वो पीरियड वाला। अगर आपको ये टॉपिक चाहिए पीरियड से रिलेटेड, किस पीरियड के अंदर कौन मैन था, किसका वर्चस्व ज्यादा था, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, जब टाइम मिलेगा तो मैं अलग से इसका वीडियो आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टडी रेगुलर रखिए, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ लीजिए।